हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करा लिए गए हैं और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और आप तैयारी में लगे हुए होंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस के लिए, जो हम तीन मेन पॉइंट पर बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस में जॉब लगने के बाद आपको क्या काम करना पड़ता है, आपको कौन कौन सी पोस्ट पर काम करने का मौका मिलता है। बहुत जरूरी सवाल भाई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए ना, हमें किस पोस्ट पर वहां पर भेजा जा सकता है, किस तरह का काम हमें करना पड़ेगा। दूसरा सवाल कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, यह भी बहुत बड़ी जरूरी चीज है। भाई दो चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जब भी हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, है ना, चाहे हम बिजनेस करें या नौकरी करें, सरकारी करें चाहे प्राइवेट, तो दो मेन पॉइंट होते हैं कि हमें काम क्या करना पड़ेगा और हमें कितना जी उसका सैलरी मिलेगा। बहुत जरूरी पॉइंट। और तीसरा ये भी बहुत जरूरी होता है कि जिस भी हम काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस भी पोस्ट पर हम जा रहे हैं, है ना, उसमें हमारे आगे बढ़ने के क्या चांसेस हैं, प्रमोशन कितना हमें मिल सकता है, किस पोस्ट तक हम कितना आगे बढ़कर जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तीन पॉइंट पर बात करूंगा और तीनों को आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो बारी बारी से शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो स्टूडेंट हमारा जो कंटेंट है वो लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, चाहे वो जीके है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों टाइप के नोट्स बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप उनको परचेज कर सकते हैं। अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम एसएससी एमटीएस के अंदर जो बात करेंगे, हमारा पहला पॉइंट है जी सैलरी। ठीक है, सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी जो यहां पर मिलती है वो एक्स, वाई और जेड कैटेगरी के हिसाब से मिलती है। मतलब आप एक्स टाइप की सिटी में है, वाई टाइप की सिटी या फिर जेड टाइप की सिटी में आप कार्यालय में नियुक्त किए गए हैं, है ना। तो जो बहुत बड़े शहर है, महानगर है, वहां एक्स, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाता है। फिर उसके बाद जो जिले स्तर पर जो शहर है, और जेड जो होता है जो छोटे शहर है, वहां पर अगर आप ऑफिस में नियुक्त है तो जेड कैटेगरी में आता है। तीनों ही सिटी में जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 18,000 रहती है, तीनों ही कैटेगरी में। ठीक है, चाहे आप एक्स में है, वाई में है, जेड में है। लेकिन अगर बाकी टीए डीए की बात करूं, बाकी अनाउंस की बात करूं, तो उस हिसाब से आपकी जो ग्रोस सैलरी है उस पर यहां पर फर्क पड़ता नजर आता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, ग्रोस सैलरी आपकी 23,670 रुपए है, वाई में आपकी 21,780 रुपए है, और वहीं आपका जेड में 20,340 रुपए ग्रोस सैलरी होती है। इसमें कुछ आपका अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि एनपीएस आपका कटता है, सीजीएचएस आपका कटेगा, तो टोटल डिडक्शन करीब करीब 3,425 रुपए का होता है। तो इस लिहाज से आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है, जो आपके हाथ में आपको मिलने वाली है, वो सैलरी यहां पर बैठेगी, वो रहेगी 20,245 रुपए, और यहां पर वाई सिटी में मिलेगी आपको 18,355 रुपए, और वहीं जेड में आपको मिलने वाली है 16,915 रुपए। ठीक है, ये हो गई इन हैंड सैलरी की बात। अब हम बात करेंगे कि हमें किस पोस्ट पर तैनात वहां पर किया जा सकता है, कौन कौन सी पोस्ट है। तो जैसे कि आपको पता होगा, एक माली की पोस्ट होती है, एक ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट होती है, ठीक है, और थर्ड यहां पर जमादार की पोस्ट का भी जिक्र आता है। ठीक है, और यहां पर मैं बता दूं आपको, ड्राइवर की भी पोस्ट यहां पर एमटीएस के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, और ऑफिस अटेंडेंट हो गया, और केयर टेकर टाइप की एक पोस्ट यहां पर रखी जाती है। कुछ कुछ कुल मिलाकर ऐसी कुछ 5-6 पोस्ट हैं जिन पे आपका चयन किया जाता है। ठीक है, एक सफाई वाला मैंने यहां पर नहीं लिया है। ठीक है, एक सफाई वाला हो गया, और एक हो जाता है आपका चौकीदार, वॉचमैन। ठीक है,
तो ये कुछ 7 टाइप की पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब काम तो आप सभी जानते हैं, अगर माली है तो क्या होगा, उसको जो पार्क है, प्लांट वगैरह है पार्क के अंदर, उनकी देखरेख करने का काम माली का रहता है। वहीं ऑफिस अटेंडेंट का जो काम होता है वो ऑफिस के अंदर होता है, जो फाइल्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनकी देखरेख करना। आपका जो सीनियर होगा आपसे कोई भी फाइल्स की डिमांड कर सकता है, वो आपको ढूंढकर उसको तय समय पर उपलब्ध करानी होती है। ऑफिस अटेंडेंट का काम ये होता है। जमादार का काम होता है ठीक है, साफ सफाई करना, वहां पर जो भी गंदगी है उसको देखना। और ड्राइवर का आप समझ ही रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव करना, जो भी आपके सीनियर्स होंगे उनकी गाड़ी को चलाना। केयर टेकर का काम होता है कि जो भी कार्यालय में जिसमें भी आप नियुक्त किए गए हैं वहां के रूम्स को ओपन करना, और जब ऑफिस खत्म हो जाएगा तो उनको बंद करने की जिम्मेदारी, बाकी सारी देखरेख का काम केयर टेकर का होता है। छठा आदमी होता है सफाई वाला, जैसे कि वहां टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, उन पर कपड़ा लगाना, उनकी साफ सफाई रखना, फाइलें वगैरह सुरक्षित तरीके से, ठीक है, उनको साफ सुथरा रखना। तो ये सब काम सफाई वाले का काम होता है। चौकीदार, वॉचमैन का काम जो कि वहां पर एक गार्ड की भूमिका जो निभाता है, ठीक है, उसकी देखरेख के लिए। तो ये हो जाते हैं यहां पर हमारे जो पद हैं जिन पर आपको नियुक्ति मिलती है। सैलरी की बात हमने कर ली, यहां पर नियुक्ति की बात कर ली। अब यहां पर प्रमोशन के क्या चांसेस हैं वो मैं आपको बतला देता हूं। तो इसमें कुल मिलाकर आपको 4 मौके मिलते हैं प्रमोशन के। जो आपको पहला प्रमोशन मिलेगा, वो पहला प्रमोशन जो मिलेगा वो 3 साल की जॉब कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, और आपको यहां पर 2000 सैलरी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चाहे आप एक्स में हैं, वाई में हैं, चाहे जेड टाइप की सिटी में है। दूसरा प्रमोशन जो होगा वो आपका रहेगा, उसमें आपका 3 साल आफ्टर 3 ईयर, उसके 3 साल बाद, ठीक है, यानी कि ओवरऑल 6 साल बाद वहां पर आपको सेकंड में आपकी सैलरी 2400 रुपए बढ़ा दी जाएगी। तो पहला प्रमोशन जो होगा वो एलडीसी के लिए होगा, उसके बाद यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, और फिर अपर डिवीजन क्लर्क। एंड फिर थर्ड प्रमोशन होता है 5 साल में, मतलब 3, 3, 6, 6 और 5, 11 साल में। तो वहां पर भी आपको करीब करीब 2400 रुपए सैलरी यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये 2400, और ये एक्चुअली सॉरी ये पहले वाला 1900 है, पहला 1900, फिर 2000, फिर थर्ड में आपका हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा 2400 रुपए आपका सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, है ना। और एक फाइनल फिर होता है, फाइनल में 5400, यानी कि जो फाइनल जो प्रमोशन है वो 5400 रुपए का होता है। तो ये कुल मिलाकर आपको समय समय पर प्रमोशन मिलते रहते हैं। तो प्रमोशन बहुत अच्छे चांसेस हैं। एक बार बस एंट्री ले लीजिए, एंट्री लेना भी आसान है ना। आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न भी पता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है, इंग्लिश, ये सब पूछा जाना है। 90 मिनट का पेपर होना है, ठीक है। फिर एक सेकंड पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा, तो वो भी एसे और प्रेसिस राइटिंग वगैरह इससे संबंधित आपका होता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसको आप अगर लेते हैं, अगर इसको आप ठीक से डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आप यहां पर एसएससी एमटीएस की शुरुआती नौकरी पा लीजिए। फिर तो प्रमोशन मिलते रहेंगे, फिर आगे आप बढ़ते रहेंगे, सैलरी भी बढ़ती रहेगी, और आपका पद भी वहां पर बढ़ता रहेगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको एसएससी एमटीएस के जॉब प्रोफाइल के बारे में पता लगा, सैलरी के बारे में पता चला, और साथ ही आपको प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं वो भी पता चल गया होगा। आपके माइंड में जो भी डाउट है इस पोस्ट के लिए वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।